दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत विश्व कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 2022 विश्व कप की शुरुआत कुछ ऐसी होगी किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ, ग्रुप ए के मुकाबले में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने थी। जिस तरीके से श्रीलंका ने क्वालिफायर राउंड में प्रदर्शन किया था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कंगारुओं को कुछ इस कदर चुनौती देंगे कि सामने वाली टीम दंग ही रह जाएगी। दरअसल रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाले इस मुकाबले में किस तरीके से श्रीलंकन धाकड़ बल्लेबाज चरित असलंका और करुणारत्ने ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और गेंदबाजों ने किस तरीके से अपनी टीम की कराई दमदार वापसी, वो सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, डेविड वार्नर और रोहित शर्मा में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच एक ऐसा खतरनाक मुकाबला खेला गया जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज तर्रार पिच वाले मैदान पर्थ में श्रीलंकाई टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक पेश टुकड़ी के सामने श्रीलंका के दोनों ओपनर्स अपनी टीम को एक खतरनाक शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। लेकिन पैट कमिंस आज बेहद ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में विकेटकीपर बल्लेबाज गुसल मेंडिस को अपनी घातक गेंदबाजी से मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करा दिया। बहुत जल्द श्रीलंका को पहला झटका लग गया था और इसी के साथ उन्हें ये अंदेशा भी हो गया था कि इस पिच पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया। आलम कुछ ऐसा था कि पथुम निशंका और धनंजय डिसिल्वा 100 से भी कम के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड की घातक गेंदों का सामना कर पाना उनके बस की बात नहीं लग रही थी। फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा और देखते ही देखते 40 से भी अधिक रनों की पार्टनरशिप कर श्रीलंका को लगभग संभाल लिया था। लेकिन तभी आक्रामक रवैये को अपनाकर रनों की रफ्तार बढ़ाने के प्रयास में डिसिल्वा बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। उनका कैच डेविड वार्नर लपकते हैं, जिसे देखकर श्रीलंकाई खेमा दहशत में आ गया था। डिसिल्वा 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये बता दिया था कि उन्हें पर्थ के मैदान पर रोक पाना नामुमकिन होने वाला है, जिससे थोड़ी देर बाद ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे निशंका भी रन आउट होकर शिकार हो गए और ये श्रीलंका को सबसे बड़ा झटका था। हालांकि वो 45 गेंदों पर 40 रन बनाकर कछुए की रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रीलंका की पारी को संभाला था और अब ऑस्ट्रेलियाई टीम पर कहर बनकर टूट सकते थे। दोस्तों यहाँ से श्रीलंकाई टीम ने खुद को संभालना चाहा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने उन्हें मैच में वापसी का एक भी मौका नहीं दिया। यहाँ से श्रीलंकाई पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी और उनका स्कोर 140 तक पहुँचना भी नामुमकिन लग रहा था। लेकिन आखिरी ओवरों में चरित असलंका की 38 रनों की तूफानी पारी से श्रीलंकाई टीम ने 157 रनों का आंकड़ा छू लिया था। उन्होंने अपनी इस पारी में 3 चौके तो वहीं 2 तूफानी छक्के लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया की पेस टुकड़े स्टार, कमिंस और हेजलवुड के साथ एस्टन एगर और मैक्सवेल ने भी एक एक विकेट हासिल किया। दोस्तों 158 रन बनाकर विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से एरन फिंच और डेविड वार्नर मैदान में उतरते हैं। हालांकि अपनी टीम को तूफानी शुरुआत देने की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई देता है जब श्रीलंकाई गेंदबाजों ने उनकी नाक में दम कर रख दिया। हालांकि पहले ही ओवर में श्रीलंका का एक बड़ा गेंदबाज चोटिल होकर पवेलियन लौट जाता है, जो उनके लिए खतरे की निशानी साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 ओवरों में 21 रन बना पाती है, लेकिन उनके बल्लेबाजों के बैट से महज 4 रन ही निकले थे। श्रीलंकाई गेंदबाज पर्थ की पिच का बखूबी फायदा उठा रहे हैं। उनके सामने एरन फिंच और डेविड वार्नर का रन बनाना बेहद मुश्किल साबित हो गया था। दोनों बल्लेबाज T20 में टेस्ट के अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया बहुत दबाव में आ गई थी, जिसके बाद गेंदबाजी करने आते हैं महेश तीक्षणा, जो श्रीलंका को विकेट दिलाने के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी आते ही उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया और रनों की रफ्तार बढ़ाने के प्रयास में डेविड वार्नर ने एक बड़ा शॉट खेला, लेकिन उस गेंद को कप्तान शनाका ने लपक कर वार्नर को पवेलियन भेज दिया। यह ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका था, जिसके बाद बैटिंग करने आते हैं मिचेल मार्श। 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया महज 28 रन ही बना पाई थी। यहाँ से मुकाबला कांटे की टक्कर का हो गया था, जहाँ से कोई भी इस मैच को अपने नाम कर सकता था। वहीं पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया केवल 38 रनों तक ही पहुँच पाई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, विराट कोहली इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन पाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।